Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, UV Educational Center में आज हम आपके साथ हैं द चेरी ऑर्चर्ड के टेक्स्ट को लेकर, और चेरी ऑर्चर्ड का टेक्स्ट जो है ये हमने फिर्स की एंट्रेंस पे फिनिश किया था, लास्ट वाला पार्ट. इससे पहले दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और दोनों बहनें एक दूसरे को अपने दुख दर्द बता रही थी. अनाया ने बताया कि उसकी ममा की वहाँ पर क्या हालत थी, पेरिस में किस तरह उन्होंने गुजारा किया. फिर हमें पता चला कि उनके वालिद और इनके छोटे भाई का इंतकाल हो चुका था जब ही माँ दिल बर्दाश्ता होकर ये इलाका छोड़कर चली गई थी. वारिया ने भी सारी बातें सुनी हैं और वारिया के पास हमने चाबियों के गुच्छे भी देखे हैं जिससे उसकी अथॉरिटी का पता चलता है. अब फिर्स जो है वो इनका ख़ानदानी एक गुलाम है. वो दाखिल हुआ है शॉर्ट जैकेट एंड वाइट वेस्टकोट. उसने एक छोटी जैकेट और वाइट वेस्टकोट पहनी हुई है. उसके लिबास की निशानदेही की जा रही है जैसे उसकी एंट्रेंस से बताना चाहते हैं कि वो एक बहुत ही हेड किस्म का सर्वेंट का हेड है और बड़ा कंसिडर उसे समझा जाता है कि अच्छी किस्म का ख़ानदानी गुलाम है, यानी सारे उसे असूल आते हैं और इन असूलों पर वो अमल करता है. फर्स्ट गोज़ टू द कॉफ़ी पॉट की तरफ जाता है जो चाय बनाने के लिए वारिया ने दुनिया शाह को कहा था. नर्वसली परेशान हो जाता है. द मिस्ट्रेस इज गोइंग टू हैव सम फूड हियर. मिस्ट्रेस को, मालिका को यहाँ पर कुछ खाना भी होना चाहिए, खाने के लिए भी कुछ मिलना चाहिए. पुट्स ऑन वाइट ग्लव्स. अपने वाइट ग्लव्स जो है वो पहन लेता है. पुट्स ऑन होता है पहनना और पुट ऑफ होता है उतारना. इज द कॉफी रेडी? क्या कॉफी रेडी है? टू दुनिया शाह को कहता है सर्वरली, गुस्से से कहता है, उसे सख्ती से कहता है क्योंकि हेड है ना. दूसरी मुलाजमा को सख्ती से कह रहा है कि कॉफी तैयार है. यू वेयर्स द क्रीम? तुम मलाई कहाँ है? उसके ऊपर तुमने मलाई शलाई तो डाली नहीं है. दुनिया शाह, ओ डियर मी, हाय अल्लाह, मैं भूल के मिठाई डालना. रेपर्ड रिग्ज़ेट, भाग जाती है जल्दी से बाहर को मलाई के लाने के लिए कि मलाई डालनी है इसके ऊपर. फिर fussing around the coffee pot, इधर उधर कॉफी पॉट के इर्द गिर्द तलाश करता है. ओ यू बंगलर, हाय तुम, ये सारे के सारे. अब चूंकि ये एक हेड मुलाजिम है और इसको सारे के सारे अपने अलावा निकम्मे लगते हैं, खुद ही ये अपने आप को लॉयल समझता है और अपने आप को कहता है कि भाई मैं बड़ा, जिसे कहते हैं कि इनका ख्याल करने वाला हूँ. अब चूंकि दुनिया शाह ने कॉफ़ी के लिए नहीं कोई शो दिखाई थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको गुस्सा चढ़ गया उस पर. अब मर्मर्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करता है. बैक फ्रॉम पेरिस, पेरिस से आ गए हैं. द मास्टर वेंट टू पेरिस वन, एक दफ़ा तो मेरा मालिक भी गया था पेरिस इन अ कैरिज, एक बग्गी में सवार होकर. बताना चाहता है, ये माजी की यादों में चला जाता है. इसको हम देखेंगे तो हमें यहाँ से पास्ट मेमोरीज मिलेंगी. इस शख्स के साथ हमें बहुत सी बातें ऐसी पता चलेंगी जो माजी में हो चुकी हैं और अब हाल में नहीं होती हैं. फिर खुद ही हंसने लग जाता है. अब आर्या कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट फर्स्ट? अपने आप से क्या बातें कर रहे हो फर्स्ट? आई बेग यू पार्डन, माजरत चाहता हूँ. जॉयफुल खुशी से कहता है, द मिस्ट्रेस इज होम अगेन, मालिका घर आ गई है. एंड आई हैव लिव्ड टू सी हर, और मैं अब उसे यहाँ देखूंगा. डोंट केयर इफ आई डाई नाउ, कोई परवाह नहीं अगर अब मैं मर जाता हूँ. वेट्स विद जॉय, खुशी से रोने लग जाता है. एंटर्स लाइबोव एंड रूवीनिया. अब लाइबोव एंड रूवीनिया आई है. गे उसके भाई आए हैं. लोफाकिन जो इनका पुराने मुलाजमों का एक नया बिजनेसमैन है, उभरता हुआ अमीर है, वो आया है. सेमन पिस्ट्रम, ये सेमन पिस्ट्रन इनका एक नेबर है. द लेटर इन द लॉन्ग जैकेट ऑफ थिन क्लॉथ एंड लूज ट्राउजर, वो आया है आखिर में और उसने एक पतले से कपड़े पहन रखे हैं और ढीला ढाला उसका ट्राउजर है. वो एंड पे आया है. गेव कमिंग इन आगे आता है. मूव हिज आर्म्स, अपने बाजुओं को हिलाता है. एंड बॉडी, और बॉडी को और जिस्म को, बॉडी को, एज इफ ही इज प्लेइंग बिलियर्ड, ऐसे हिलाता है जैसे वो बिलियर्ड खेल रहा है. बिलियर्ड गेम ये ख्यालों में खेलता है. यहाँ पे नॉस्टैल्जिया इसका चलता है, पास्ट मेमोरीज चलती हैं. लाइफ ऑफ कहती है, लेट मी रिमेंबर नाउ, रेड इनटू द कार्ड एंड ट्वाइस इनटू द सेंटर. मुझे याद करने दे, ये जो लाल थी ये कोने में होती थी और दो जो थी ना वो मरकज में होती थी. ये अपनी बिलियर्ड गेम की चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. गेव कहता है, राइट इनटू द पॉकेट, वो गई सीधी उसकी जेब में. ले जी, मैंने एक पॉकेट में डाल दी. वंस अपॉन अ टाइम यू एंड आई यूज्ड टू गो टू स्लीप इन दिस रूम, तुम और मैं, हम दोनों कभी इस कमरे में रहा करते थे बहना. एंड नाउ आई एम 51, और अब मैं हो गया 51 साल का. इट जस्ट सीम्स स्ट्रेंज,
कितना अजीब लगता है, उम्रें बढ़ गई हैं, बहन भाई बड़े हो गए हैं, माजी को याद कर रहे हैं लोग। यस टाइम टस। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं जनाब। अगर आप समझें कि वक्त गुजरता है तो वाकई ही वक्त हवा की तरह गुजरता है। वक्त गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है, चाइल्डहुड मेमोरीज बस रह जाती हैं, नॉस्टैल्जिया पास्ट मेमोरीज बनकर। अब ये मिडिल क्लास का लोफाकिन है, वो सेंटर में बोल पड़ा तो गेव को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा हु डज, किसने ये कहा? लोफाकिन आई सेड दैट टाइम गो डस गो। मैंने कहा जनाब कि वक्त को पर लगे हैं, वक्त उड़ जाता है। गेव, इट स्मेल्स द पेट्रोली हियर। अब ये यहाँ पर उसे पसंद नहीं करता, ये उसकी स्मेल को पेट्रोली कहता है, यानी किसानों की खुशबू जो खेतों में काम करते हैं, नबातात की खुशबू आती है, पसीने की खुशबू, घास फूस में रहने वाले पेट्रोली होती है जो, यानी पौधों की खुशबू, इस किस्म की वो उसे खुशबू कहता है मुझे आ रही है, यानी कि उससे हेट करता है। अनाया, आई एम गोइंग टू बेड, गुड नाइट मदर। मैं जा रही हूँ। और माँ को किसिस करती है, चूमती है माँ को। लाइक माई लवली लिटिल वन किसिस हर हैंड, उसके हाथ को चूमती है, कहती ग्लैड टू बी एट होम, खुश हो गई हो घर आकर? आई कैंट गेट ओवर इट। सफ़र तो बहुत लंबा था, मैं भी सफ़र से थक गई हूँ। अनाया, गुड नाइट अंकल। अंकल को कह के चली गई है क्योंकि सफ़र वाकई दोनों के लिए बहुत लंबा था। अब गेब ने कहा किसी सर फेस एंड हैंड्स, उसके चेहरे को चूमता है, उसके हाथों को चूमता है, उसके मामू गॉड बी विद यू, खुदा तुम्हारे साथ हो। हाउ यू डू रिसेंबल योर मदर, तुम अपनी माँ से कितनी मिलती हो। टू हिज सिस्टर, और अपनी सिस्टर से कहता है यू वर जस्ट लाइक हर एट हर एज लाइबो, लाइबो तुम इसकी उम्र में बिल्कुल ऐसी होती थी। अनाया gives her hand to Lofakin, Lofakin को and Pistin को हैंड देती है and goes out, और बाहर चली जाती है, shutting the door behind her, जाती है और पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। लाइफ ऑफ शी इज awfully tired, बहुत ज्यादा थक गई है। Pistin, it's a very long journey, वाकई सफर भी तो बहुत लंबा था। ये उनके हमसाये ने आगे से अपना जवाब दिया। Wadaya to Lofakin and Piston, अब उन दोनों से कहती है well sir, so it's getting on 4:03, अब जो 3 बजने वाले हैं, quite time you went, अब ये जनाब आप भी घरों को जा सकते हैं क्योंकि अब हम फैमिली बैठ के बातें करें, हम सारे हम सोए निकल जाएंगे यहाँ से, सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं। लाइब ऑफ लाफ्स हंसने लग जाती है। उसकी माँ लाइब ऑफ जो हमारा मेन करेक्टर है, यू आर जस्ट द सेम एज एवर, तुम वैसी ही हो जैसी थी हमेशा से। वारिया draws her close and kisses, draws her close, उसके पास जाती है और किसी सर उसको चूमती है। I have some coffee now, मुझे अब कुछ कॉफ़ी पीनी है। then we will all go, कॉफ़ी पी लेने दो मैम साहब, फिर हम सारे चले जाएंगे। अपनी बेटी को चूम कर कहती है फर्स्ट लेज a cushion under her feet, और फर्स्ट जो कि मुलाजिम है मालिका के कदमों तले जल्दी से एक छोटा सा सरहाना रख देता है। थैंक यू डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम यूज्ड टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने की आदी हूँ। आई ड्रिंक इट डे एंड नाइट, मैं सुबह शाम कॉफ़ी पीती हूँ। थैंक यू डियर ओल्ड मैन, किसेस फर्स्ट, अपने मुलाजिम को भी चूमती है। मैं पता चलता है कि भाई कितनी काइंड हार्टेड ये लेडी है, हर एक के साथ उसका सलूक बहुत अच्छा है। वारी, आई विल गो एंड सी इफ दे हैव ब्रॉट इन ऑल द लगेज, मैं जाके ज़रा चेक कर लूँ कि सामान समून भी सारा ले आए हैं कि कुछ गाड़ी में ही छोड़ आए हैं। ये अब जाके सामान चेक करने लगी है। लाइव इज इट रियली हु एम सिटिंग हियर, क्या वाकई मैं यहाँ बैठी हुई हूँ? लाव सस्ती, आई वांट टू जंप अबाउट एंड वेव माय आर्म्स, जंप लगाती है, हंसती है और इधर उधर अपने बाजू फैलाती है। कवर्स हर फेस विद हर हैंड्स, अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप लेती है। बट सपोज आई एम ड्रीमिंग, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ख्वाब को यहाँ ख्वाब में महसूस कर रही हूँ। जैसे जैसे हम चुटकी काटते हैं, कहते हैं भाई चेक कर लूँ क्या वाकई मैं मौजूद हूँ इन हालात में कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। चूँकि घर वापस आई है बहुत अरसे के बाद और अभी भी अपने आपको महसूस करवा रही है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ख्वाब में थी। अब ये अपनी हिस्ट्री बताएगी, अपना चेंज बताएगी, अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताएगी, अपने इनर फीलिंग्स बताएंगे। ये सारी बातें इनके साथ साथ चलेंगी। कहती है गॉड नोज, अल्लाह ही जानते हैं, आई लव माई ओन कंट्री, मैं अपने मुल्क से कितना प्यार करती हूँ। आई लव इट डीपली, बहुत गहरी मोहब्बत है मुझे इससे। आई कुडंट लुक आउट ऑफ द रेलवे कैरेज, मैं तो रेलवे कैरेज से बाहर भी नहीं देख सकी थी। आई कैरिड सो मच, मैंने बहुत कुछ उठा रखा था, सोचों में, सामान में, हाथों में। थ्रो हर टीयर्स, अपने आंसुओं से अब बोलती है स्टिल आई मस्ट हैव माई कॉफी, और अभी भी मुझे अपनी कॉफी पीनी है। थैंक यू फर्स्ट, थैंक यू डियर ओल्ड मैन, आई एम सो ग्लैड यू आर स्टिल विद अस। फिर फौरन ही बात को चेंज करती है। ये होती है ट्रेजिक कॉमेडी, बात करते करते बात को चेंज कर देना। और फिर कहती है बड़ी खुश हूँ मैं तुम्हें अपने साथ दे के फर्स्ट द डे
बिफोर यस्टरडे। अब क्योंकि उसने इसकी बात सुनी नहीं है, इसने कहा कुछ है, उसको सुनाई कुछ दे रहा है, वो कहता हाँ ये परसों की बात है। अब गेव कहता ही डजंट हियर वेल, अपनी बहन को बता रहा है कि अब तुम इतनी देर बाद आई हो, इसके कान बहरे हो चुके हैं, ये सही सुन नहीं सकता। लो फकिंग आई हैव गॉट टू गो ऑफ टू खरखोव। जनाब मुझे भी जाना है खरखोव और खरखोव कंट्री की तरफ, एरिया की तरफ बाय द 5 o'clock, 5 बजे मुझे वहाँ के लिए निकलना है ट्रेन के जरिए। आई एम awfully सॉरी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। आई शुड लाइक टू हैव अ लुक एट यू, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, टू गॉसिप लिटिल, आपसे छोटी मोटी बातें करना चाहता था, गुफ्तगू तशनीद करना चाहता था। यू आर एज फाइन लुकिंग एज एवर, और आप ऐसे ही खूबसूरत अच्छी नाइस नजर आ रही हैं जैसे आप हमेशा होती हैं। पिस्टन ब्रीथ्स हैवीली, ठंडे साह भरता कहता even finer looking, पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। dressed in Paris fashions, confound it all, क्योंकि जनाब ने पेरिस के कपड़े पहने हुए हैं, पेरिस फैशन के ड्रेस को पहने हुए हैं, मैं तो इन्हीं में उलझा पड़ा हूँ। यानी वो कह रहा है कि उसको ज्यादा रिश्वत लगा रहा है, उससे भी ज्यादा ज्यादा खुशामद कर रहा है, वही पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है इन पेरिस के कपड़ों में। लो फकिंग योर ब्रदर, आपके भाई लियंड एंड्रोविच सेज आई एम अ स्नब। आपके भैया जनाब मुझे समझते हैं मैं बड़ा सनब मुख्तात किस्म का आदमी हूँ, युजूर, और मैं युजूर हूँ यानी सूद खोर हूँ, बट दैट इज एब्सोल्युटली नथिंग टू, मेरे लिए सारी बातें फजूल है। बिजनेसमैन बंदा है वो, लेट हिम टॉक, उसे बातें करने दो जो वो करना चाहते हैं। ओनली आई डू विश यू वुड बिलीव इन मी, मैं चाहता हूँ आप मुझ में यकीन रखें, एज यू वंस डिड, जैसे आपने मुझे कभी पहले यकीन में लिया था, एतमाद में लिया था, ऐसे मुझ पर एतमाद करें। That your wonderful touching eyes would look at me, और आपकी खूबसूरत आंखें जो हमेशा मुझे देखती रही हैं, as they did before, जैसे वो पहले भी देखा करती थी। क्यों, ये बड़ी रहम दिल थी ना, बचपन में उसने इसके नाक से खून साफ किया था, तो इसको अभी भी वो बातें याद है। Merciful God, खुदाया रहम फरमा, my father was the serf of your grandfather, मेरा बाप आपके बाप दादाओं का गुलाम रहा है, एंड योर ओन फादर, और आपके अब्बा का भी, बट यू मोर देन एनीबॉडी एल्स, आप तो उन सब से कहीं भर कर है। डिड यू डिड सो मच फॉर मी वंस अपॉन अ टाइम, आपने मेरे लिए एक मरतबा बहुत कुछ किया था उस वक्त, दैट आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, और मैं हर चीज़ भूल चुका हूँ। एंड लव यू, और आपसे मोहब्बत करता हूँ, एज इफ़ यू बिलोंग्ड टू माई फैमिली, के जैसे आप मेरे ही ख़ानदान का एक हिस्सा हैं, एंड इवन मोर, और या मेरे ख़ानदान के हिस्से से भी ज़्यादा हैं। ये चूँकि है तो मुलाजिम, लेकिन ये इज़्ज़त बहुत करता है लाइबोफ की रिस्पेक्ट करता है, और लाइबोव ने कोई केयर नहीं की। वो कहती है आई कैंट सिट स्टिल, मैं बैठ नहीं सकती सीधी तरह से, आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डू इट, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। जम्प्स अप एंड वॉक्स अबाउट इन ग्रेट एक्साइटमेंट, खड़ी हो जाती है, फटाफट जंप लगाती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है कमरे में, यानी चीज़ों को इधर उधर देखने लगती है और बड़ी पुरजोश नजर आती है। आई विल नेवर सर्वाइव दिस हैप्पीनेस, मैं इतनी ज्यादा खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। यू कैन लाफ एट मी, सारे के सारे हंसो मुझे, पागल समझो। आई एम अ सिली वुमन, बेवकूफ औरत हूँ। माय डियर लिटिल कवर्ड, अपने कवर्ड को चूमती है, अपने उस अलमारी के पास जाती है जिस अलमारी को इन्होंने कई साल पहले खरीदा था। किसी का बोर्ड, माय लिटिल टेबल, उसको किस करती है और खुश हो जाती है, मेरी छोटी सी टेबल। गेव की बात आ रही है। गेव कहता है नर्स हैज डाइड इन योर एब्सेंस, ये जो नर्स थी वो जो देखभाल करने वाले थे वो जनाब जब आप मौजूद नहीं थी तो वो वफात पा चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसके आगे हम इस टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे गेव की बातों के साथ, इनकी अलमारी की डिस्कशन के साथ, क्योंकि अलमारी उन्हें बहुत प्यारी है, चीज़ें उन्हें बहुत प्यारी हैं, और ये चीज़ें उन्हें उनकी अथॉरिटी याद दिलाती थी। ये चीज़ें वही थी जिनके ज़रिए वो समझती थी कि भाई हम दूसरों पर हाकिम हैं और हम हाकिम ही हमेशा रहेंगे, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहा और फिर वक्त ने तब्दीली की और ये सब कुछ अपना खो बैठे। थैंक्स अ लॉट फॉर लाइक्स, for watching. Like, subscribe and share our channel, and see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.